मास्क एक बार फिर वापस लौट रहे हैं और इस बार वजह सिर्फ कोविड-19 नहीं बल्कि कोरोना के अलावा इन्फ्लुएंजा और रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस यानी आरएसवी भी खतरा बन सकते हैं। अमेरिका के कई शहरों में इन तीनों वायरस का प्रकोप है। इनके आउटब्रेक को वहां ट्रिपल डेमिक कहा जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान अमेरिका में कोविड के मामले 56% बढ़ गए हैं। हॉस्पिटलाइजेशन में 24% का उछाल है। फ्लू से 1.3 करोड़ लोग के बीमार पड़ने और 7,300 से भी ज्यादा मौत होने का अनुमान है। आरएसवी के मामले घटे हैं मगर इन्फेक्शन रेट काफी ज्यादा है। हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह है कि मास्क जरूर पहने। कई रिसर्च बताती है कि मास्क से कई रेस्पिरेटरी वायरस का ट्रांसमिशन कम किया जा सकता है। 2020 और 2021 की सर्दियों के दौरान अमेरिका में फ्लू और आरएसवी के मामले कम आए क्योंकि उस वक्त लोग मास्क पहने थे। आइए समझते हैं कि सर्दी में इन तीनों वायरस को लेकर एक्सपर्ट आखिर इतने चिंतित क्यों हैं। ट्रिपल डेमिक क्या है, एक्सपर्ट आखिर क्यों हैं टेंशन में। कोविड, फ्लू और आरएसवी। अमेरिका मीडिया ने इन तीनों वायरस के कंबाइंड आउटब्रेक को ट्रिपल डेमिक नाम दिया है। यह कोई साइंटिफिक टर्म नहीं है। सर्दियों के दौरान फ्लू के मामले बढ़ जाते हैं, ऊपर से कोविड-19 अभी गया नहीं है। आरएसवी के ज्यादातर मरीज बच्चे होते हैं। एक्सपर्ट को डर है कि इन तीनों वायरस के मामले एक साथ बढ़ने से अस्पताल में 2020 और 21 वाला वो भयावह दौर वापस लौट सकता है। येल यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में तीनों वायरस एक साथ फैल तो रहे हैं मगर पीक साथ में नहीं आ रहा है। कोविड फ्लू का तो पता है पर ये आरएसवी क्या है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर आरएसवी क्या है। कोरोना और इन्फ्लुएंजा वायरस से तो लोग पिछले दिनों भलीभांति परिचित हो चुके हैं। आरएसवी एक आम लेकिन बेहद संक्रमित रेस्पिरेटरी वायरस है। इसके लक्षण सर्दी में लगने लगते हैं। 2 साल की उम्र तक ज्यादातर बच्चों को यह अपनी चपेट में ले चुका होता है और उनमें थोड़ी इम्यूनिटी बन जाती है। डॉक्टर के अनुसार औसत स्वस्थ बच्चे के 2 साल से कम उम्र का होने पर हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। हालांकि ज्यादातर बच्चों को भर्ती कराने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। आरएसवी से खतरा किसे है, इलाज है या नहीं। नवजातों और बुजुर्गों के लिए इससे खतरा है। जब कोविड के चलते पाबंदियां लगी थी तो उस दौरान लोग इससे ज्यादा संक्रमित नहीं हो रहे थे, पर पाबंदियां हट चुकी हैं और संक्रमण बढ़ रहा है। 3 साल की उम्र के बच्चों को संक्रमण के दौरान सांस लेने में तकलीफ हो सकती है क्योंकि उनके फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। डॉक्टर्स के अनुसार यह वायरस नया नहीं है, इसलिए हेल्थ केयर वर्कर को पता है कि मरीजों को कैसे हैंडल करना है। हालांकि आरएसवी के लिए कोई भी अभी तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। कैसे फैलते हैं ये वायरस, बचाव का इसमें तरीका क्या है। कोविड, इन्फ्लुएंजा और आरएसवी तीनों ही रेस्पिरेटरी वायरस हैं मगर इनके फैलने में थोड़ा अंतर है। कोविड जहां संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने पर फैलता है, वहीं आरएसवी ज्यादातर संक्रमित सतहों से। एक्सपर्ट के अनुसार कोविड के मुकाबले आरएसवी से बचाव के लिए हैंड वॉशिंग और साफ सतहें ज्यादा जरूरी होती हैं। फ्लू कई तरीकों से फैल सकता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और एयरोसॉल और संक्रमित सतहों से भी ये फैलता है। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना इसमें बेहद ही जरूरी है। तीनों वायरस से बचाव का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उनसे दूरी बनाकर ही रहें, मास्क लगाकर पहनें और हमेशा हाथ को सैनिटाइज करते रहें। हाथ, पैर और मुंह को यदि आप साफ और सुरक्षित रखेंगे तब आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया 24।